रात भैरव सिंह दौड़ते हुए राजा के कक्ष में पहुंचे। राजन, विदर्भ राज्य के हमलावरों ने आपके राज्य की सीमा पार की है। वे रागिनी को वापस ले जाना चाहते हैं। रागिनी आगे आई। नहीं राजन, मैं किसी के लिए बोझ नहीं बनूंगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा की आंखें कठोर हो गईं। उसी क्षण सभा के द्वार खुले। सफेद वस्त्रों में लिपटी पर आंखों में अग्नि लिए रागिनी स्वयं आगे आई। उसने राजा के सामने सिर झुकाया और दृढ़ स्वर में बोली, नहीं राजन, अगर मेरे कारण राज्य पर आक्रमण हो रहा है तो मैं किसी की ढाल बनाना नहीं चाहती। मैं स्वयं युद्ध में उतरूंगी। दरबार में खलबली मच गई। एक मंत्री बोला, राजकुमारी, यह युद्ध भूमि है, रंगमहल नहीं। रागिनी की आंखें चमकी, और मैं कोई निर्बल पुष्प नहीं हूं मंत्रीवर। मैं विदर्भ की वह बेटी हूं जिसे युद्ध कला मां की लोरी में मिली है। राजा विक्रमादित्य कुछ पल उसे देखते रहे। आज मुझे गर्व है, उन्होंने कहा। मेरी शरण में आई नारी डर नहीं, धर्म चुनती है। राजा विक्रमादित्य ने कहा, युद्ध की तैयारी की जाए। नगाड़े बज उठे। राज्य की सेनाएं सजने लगी। भैरव सिंह सेना का नेतृत्व संभाले खड़ा था। वह रागिनी के पास आया। यह युद्ध सरल नहीं होगा। विदर्भ के योद्धा क्रूर है। रागिनी मुस्कुराई, और मैंने सरल जीवन चुना ही कब था। उसने अपनी तलवार उठाई। धूप उसकी धार से टकराकर चमक उठी। भैरव ने पहली बार उसे सिर्फ राजकुमारी नहीं, योद्धा के रूप में देखा। रात का अंधेरा गहराया। सीमा पर मशालें जल उठी। विदर्भ की सेना गरजती हुई आगे बढ़ी। उनका सेनापति गर्जना कर बोला, रागिनी को सौंप दो, वरना पूरा राज्य राख कर देगी। राजा विक्रमादित्य आगे आए। नारी कोई वस्तु नहीं जिसे सौंपा जाए, वह स्वयं निर्णय लेती है। रागिनी ने तलवार उठाकर घोषणा की, मैं विदर्भ नहीं लौटूंगी, और अगर कोई मुझे लेने आया है तो उसे युद्ध करना होगा। युद्ध शुरू हुआ। घोड़े हिनहिनाए, तलवारें टकराई, धरती कांप उठी। भैरव सिंह शत्रु पंक्तियों में तूफान बनकर टूट पड़ा। जहां वह वार करता, वहां विदर्भ की सेना बिखर जाती। दूसरी ओर रागिनी भी पीछे नहीं रही। उसकी तलवार में न भय था न संकोच, केवल निर्णय था। एक विदर्भ योद्धा चिल्लाया, ये नारी है। रागिनी ने उत्तर दिया, और यही तुम्हारी भूल है। एक ही वार में वह धराशायी हो गया। अचानक पीछे से एक वार हुआ। भैरव सिंह घायल होकर घुटनों पर आ गिरा। रागिनी ने देखा, उसका हृदय थम गया। वह दौड़ती हुई पहुंची। भैरव ने मुस्कुराने की कोशिश की। युद्ध में रुकना मना है। रागिनी की आंखों से आंसू टपक पड़े, पर उसी क्षण उसने आंसू पोंछे और उठ खड़ी हुई। आज उसने गर्जना की, जो भी भैरव के सामने आएगा उसे पहले मुझसे गुजरना होगा। रागिनी युद्ध की देवी बन गई। उसकी तलवार बिजली थी, इसका क्रोध आग। विदर्भ का सेनापति सामने आया। तू हमारी है। रागिनी ने उत्तर दिया, मैं केवल अपनी, मैं सिर्फ अपनी हूँ। एक निर्णायक द्वंद्व हुआ। अंततः सेनापति भूमि पर गिर पड़ा। विदर्भ की सेना पीछे हट गई। सीमा सुरक्षित थी। विक्रमादित्य ने घायल भैरव को उठवाया। रागिनी उसके पास बैठ गई। भैरव ने कमजोर स्वर में कहा, अब तुम सुरक्षित नहीं भैरव, अब हम सुरक्षित हैं। राजा विक्रमादित्य ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, आज राज्य ने युद्ध जीता। उस रात राज्य में दीप जले और लोगों ने जाना, जब नारी स्वयं युद्ध चुनती है तो इतिहास बदल जाता है। और भैरव सिंह समझ गया, कुछ युद्ध राज्य के लिए लड़े जाते हैं और कुछ दिल के लिए। युद्ध समाप्त हो चुका था। विदर्भ की सेना लौट गई थी, पर हवाओं में अब भी बारूद और विश्वासघात की गंध थी। राजमहल में दीप जले थे, पर राजा विक्रमादित्य की आंखों में चिंता की रेखाएं थी। भैरव सिंह उपचार कक्ष में लेटा था। उसके घाव भर रहे थे, पर मन बेचैन था। रागिनी आई और बोली, अगर मैं ना आती तो ये युद्ध नहीं होता। धीरे से कहा, तब भी युद्ध होता। पर आज मुझे ये संतोष है कि तुम अपने निर्णय के साथ खड़ी हो। पर अगले दिन राज्यसभा बुलाई गई और मंत्री चंद्रकेत आगे आए। महाराज, विदर्भ राज ने संधि का संदेश भेजा है। वे कहते हैं, अगर रागिनी को वापस भेज दिया जाए तो वे स्थायी शांति स्वीकार करेंगे। दरबार में कानाफूसी होने लगी। रागिनी ने सिर उठाया। उसका चेहरा शांत था और आंखों में तूफान था। राजा विक्रमादित्य ने गंभीर स्वर में पूछा, और यदि हम मना करें तो वे पुनः युद्ध की धमकी दे रहे। मंत्री ने उत्तर दिया। रागिनी आगे आई।
पूरा दरबार शांत हो गया। राजन, उसने कहा, मुझे सौंप कर आप युद्ध टाल सकते हैं, पर यह शांति नहीं होगी, ये समझौता होगा। उसने दरबार की ओर देखा। आज अगर मैं चली गई तो कल कोई और नारी युद्ध का कारण बनेगी। भैरव सिंह सहारे से खड़ा हुआ। उसका स्वर कमजोर था पर दृढ़। राज्य तलवार से नहीं, न्याय से सुरक्षित रहता है। उसी रात मंत्री चंद्रकेत गुप्त कक्ष में किसी से मिला। पर्दे के पीछे से आवाज आई, रागिनी को राज्य से बाहर होना ही होगा। बलपर्क चंद्रकेत बोला, भैरव सिंह बाधा है। आवाज ठंडी थी, तो उसे नायक नहीं बलि बना दो। अगली रात महल के गलियारों में छाया सी हलचल हुई। भैरव सिंह पर वार हुआ, लेकिन रागिनी ने समय पर देख लिया। उसने चीख लगाई, सैनिक ही त्यारे भाग निकले। भैरव समझ गया, यह विदर्भ नहीं, यह हमारे भीतर का शत्रु है। राजा ने जांच बैठाई। भैरव और रागिनी ने साक्ष्य जुटाए। एक सैनिक टूट गया। महाराज, हमें मंत्री चंद्रकेत ने भेजा था। दरबार सन्न रह गया। राजा विक्रमादित्य उच्च स्वर में बोला, चंद्रकेत, राजद्रोह का दंड जानते हो? तो आगे की कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।